नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरे कृष्ण साहनी। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बरसों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। कब तक? जब तक आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो हमारा हिस्सा है, जो हमारी भागीदारी है, बस वो दे दो। बेईमानी मत करो, किसी के अधिकार को छीनो मत। कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम हकमारी करो, छीनो, लोगों को सताओ। समाज में, लोगों में जो असमानता है, इस असमानता के विरुद्ध आवाज उठते रहा है। राजकुमार होने के बावजूद गौतम बुद्ध राजपाट को त्याग दिए और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का काम किया, लोगों से भिड़ने का काम किया। गुरु नानक देव, रविदास, कबीर, तमाम लोगों ने समाज को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। फूले परियार अंबेडकर ने, कर्पूरी ठाकुर ने, मान्यवर काशी राम ने, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शिबू सोरेन, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, उससे पहले भी सोनेलाल पटेल, उससे पहले भी कई लोग और उसके बाद भी कई लोग लड़ाई को लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक आपका अधिकार आपको नहीं मिल जाता। जब तक जितनी संख्या आपकी है, आपको संख्या के आधार पर आपका हक नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। मान्यवर काशी राम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट से लूँगा सीएम पीएम, आरक्षण से लूँगा एसपी डीएम। तो अब वक्त आ गया है। ये नहीं है कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव आपको कुछ दिया नहीं। जब इनकी सरकार नहीं थी, आपके हाथ में क्या था, आपके साथ में क्या था? चप्पल पहन के चलना मुश्किल था, खाट पर बैठना मुश्किल था। लड़ाई जब मोटी रस्सी होती है उसको काटने में वक्त लगता है, कोई पहाड़ को तोड़ने में वक्त लगता है। हिंदुस्तान के 7 पावर सेंटर पर 3% लोगों ने जो कब्जा जमा के रखा है 97% संसाधनों पर, उससे लड़ना इतना मुश्किल था कि आप लड़ नहीं सकते थे, आप भिड़ नहीं सकते थे। लड़ाई इतनी तगड़ी थी कि इन लोगों को जेल जाना पड़ा। मीडिया आपके पास नहीं है, अखबार आपके पास नहीं है, किस तरह से लड़ोगे? क्या हथियार है तुम्हारे पास? बुलेट के साथ कहा था, बायलेट का लड़ाई बुलेट से। लेकिन हमारे लोगों ने, पिछड़ा आदिवासियों ने, दलितों ने बैलेट का ही लड़ाई रखना, बुलेट का लड़ाई नहीं चुना, क्योंकि बुलेट में हम नहीं सकेंगे। 11 किलोमीटर तक कोई ब्राह्मण हथियार से फायरिंग करता है, टीवी में खबर नहीं बनता। एक यादव, एक मुसलमान अगर खीरा तोड़ लेगा तो 8-8 दिन, 10-10 दिन न्यूज़ चैनलों का हेडिंग बन जाता है कि इसने ऐसा किया। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, एक मुसलमान डॉक्टर अगर ऑक्सीजन की मांग करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात है। एक मुसलमान पत्रकार अगर ये पूछ लेता है कि मिड डे मील में बच्चे को सही खाना नहीं मिल रहा है, उसको जेल भेज दिया जाता है। क्या स्थिति है इस देश में? आप लड़ सकते हैं? कितना कठिन है लड़ना। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जेल में थे। भगत सिंह, सुखदेव कुछ लिखते थे, राजगुरु कुछ लिखता नहीं था। जब फांसी का समय आ गया
तो कहा कि अब तो कुछ लिख दे। जेल स्टाफ को कहा कोयला ला करके दो, और उस कोयले से लाहौर के जेल की दीवार पर उसने एक बात लिख दी कि मेरे माँ बाप ने पाला था दुख सहकर, मेरे माँ बाप ने भी पाला था दुख सहकर, मैं भी जिंदा रह सकता था चुप रहकर। जिंदा रहना, चुप रहकर लाशों के समान जिंदगी व्यतीत करना। बहुत से लोग हैं भाजपा में, बहुत से लोग हैं जो मंत्री है, विधायक है, उनका कुछ चलता नहीं है, हिजरों के तरह वहाँ पड़े हुए हैं। कोई औकात नहीं कि सरकार से पूछ ले कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। नीति निर्धारित में इनसे कुछ पूछा नहीं जाता। वो दौर कुछ और था कि गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण जैसे लोग भाजपा में थे, लेकिन उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। आज अनुप्रिया पटेल को साइडलाइन कर दिया जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन बोलना चाहती है, इक्का दुक्का बयान आ जाता है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी को देख लीजिए, किस तरह से उनको चुनाव हरवा दिया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य को किस तरह से चुनाव हरवा दिया जाता है राजनीति के तहत, ताकि वो मुख्यमंत्री का कुर्सी न मांग सके। बिहार में जो सर्वे आया है, बिहार में जो आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा बताता है कि 97% संसाधन पर 3% लोग कैसे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। 15% सवर्णों की संख्या है। मुस्लिम अपर कास्ट को अगर हटा दिया जाए, शेख सैयद मुगल पठान को हटा दिया जाए, तो ये आंकड़ा सिर्फ 10% बैठता है। 10% लोगों को 10% आरक्षण देते हो इकोनॉमी वीकर सिस्टम के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई यादव आरक्षण का मांग करता है, कोई मल्लाह आरक्षण का मांग करता है, कोई पटेल आरक्षण का मांग करता है, कोई मौर्य आरक्षण का मांग करता है, तो उसके पीठ पर लाठी पड़ता है। कहा जाता है कि तुम संख्या बताओ कितना संख्या के आधार पर 10% आरक्षण आप दे दिए। एक बार भी पूछे कि संख्या तुम्हारी कितनी है? नहीं। आरक्षण लेना होता है तो मेरिट की बात नहीं करोगे, ले लोगे आरक्षण। महिला आरक्षण में कोटा विदन कोटा के विदन नहीं, जिसका पुरुष ही पिछड़ा है, क्या उसकी महिला अगड़ी हो सकती है? आपने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को आरक्षण देने की बात नहीं कही, हिस्सेदारी देने की बात नहीं कही। आरक्षण विरोधी तुम लोग हो, ये साबित हो गया है। आरक्षण लेने पर गप से आरक्षण लेते हो। दलित पिछड़ा आदिवासी के आरक्षण के विरोध में थे, जब आरक्षण मिला तो सीने से लगा लिया। इसका ये मतलब है कि दलित पिछड़ा आदिवासी माइनॉरिटी के विरोधी हो तुम, नहीं देखना चाहते हो। गुरु गोलवलकर ने जो किताब में लिखा था कि मैं दलित पिछड़ा आदिवासी महिला का आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा, भले अंग्रेज़ों की गुलामी कबूल कर लूँगा, मनुस्मृति में जो लिखा हुआ था, अगर तुम ज्ञान की बात सुनते हो तो कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा, अगर ज्ञान की बात कहते हो तो जबान काट लिया जाएगा। उसी हिसाब से देश को चलाया जा रहा था। तेरे बाप दादा ने हमारे साथ अन्याय किया और हमारे बाप दादा ने संविधान लिखा तो सबको बराबरी का अधिकार दिया। किस मुंह से कहते हो कि सामाजिक न्याय नहीं करता है लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, मायावती, शिबू सोरेन, करुणानिधि? ये तो सबकी बात करता है। और तुम हो कि लोगों के संपत्ति को, लोगों के हक हुकूक को लूटते हो। आज़ादी के बाद ज़मीन पर तुमने कब्जा मार कर बैठ गया। कितना % ज़मीन लोगों को दिया, आज तक बंटवारा नहीं हुआ। और तुम्हारा आदमी 8 लाख सालाना कमाता है, वो गरीब है। 72,000 70,000 महीना कमाने वाला गरीब है। और ओबीसी अगर 6 लाख सालाना कमाता है तो वो अपर है। ये कैसा दोहरा मानसिकता है? तुम्हारे आदमी के पास 6 एकड़ ज़मीन है तो गरीब है, यहाँ तो एक धूर ज़मीन नहीं है महाराज कहेगा। तो 63% ओबीसी, 19% शेड्यूल कास्ट, 1% शेड्यूल ट्राइब
और 15% ये अपर कास्ट। 15% में शेख सैयद मुग़ल पठान को हटा दीजिए तो 10%, और 10% में ये 3% ब्राह्मण सारे संसाधन को लूट रहा है। 14% से ज़्यादा यादव है। कितना एसपीडीएम यादव? 5% से ज़्यादा दुसाध है। कितना एसपीडीएम, कितना कार्यालय में उनके लोग हैं, कितने अधिकारी उनके हैं। रविदास 5% से ज़्यादा है। कितने अधिकारी रविदास बैठे हुए हैं। कोयरी 4% से ज़्यादा है। कितना कोयरी है। मलाह 2.5% से जाता है। कितना मलाह है। ये तमाम लोग, मुसहर भी 3% से ज़्यादा है। कितना मुसहर। सबके अधिकार को एक ही वो ब्राह्मण है। देश के 97% संसाधनों पर कब्जा ब्राह्मण का है। ब्राह्मण मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाना चाहता है। ब्राह्मण गुलू गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट से देश चलाना चाहता है। अगर बीजेपी के समर्थन में तुम हो तो ब्राह्मण को ताकत दे रहा है। अगर नरेंद्र मोदी पिछड़ा होता तो पिछड़े को आरक्षण देता। आज भी यूनिवर्सिटी में मात्र 4% आप लोग का हिस्सा है, और 82 यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। एक भी प्रिंसिपल दलित, पिछड़ा, आदिवासी का नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। सोच सकते हो, समझ सकते हो। खोपड़ा खोल के समझो। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।